सब उल्टा सीधा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट हो गया। और एडजस्ट होने के लिए मुझे कम से कम 10 साल लगे। और ये 10 साल में मैंने बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, MLM कंपनीज की। और हर एक में मैं लूट गया। एक में तो मेरे 20 लाख रुपए गए, और उसकी केस चल रही है अभी। और हम लोग जीत गए हैं, अभी पता नहीं क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन जब से मुझे विजय सर ने मुझे ये जा लाइफ स्टाइल के लिए बताया, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास एक कंपनी थी, और मैं विजय साहब के पास गया था, विजय राठौड़ के पास, और उनको ये बताया कि भाई देखो ये कंपनी अच्छी है, चलो हम लोग करते हैं। देखिए उन्होंने ये बताया कि भाई नहीं, ये इससे अच्छी ये कंपनी है, देखो आप करके देखो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ज्वाइन हो गया। और ज्वाइन होने के बाद बिलीव मी, 3 महीने में इतना काम किया, इतना काम किया कि पूछो मत। यानी रात दिन रात दिन, सुबह 6 बजे उठ के मैं फेसबुक देखता था, किसी का नंबर अगर मिल जाता था उसी वक्त उनको भेज देता था, सब कुछ करता था। लेकिन 3 महीने के बाद मैं बीमार पड़ गया, तो मैंने एब्सोल्युटली छोड़ ही दिया। 4 महीने तक कुछ नहीं किया। और टीम वैसे मेरी 1,000 तक हुई थी। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा वापस चालू किया। और आप लोगों के जैसे लोगों की मुलाकात हो गई। आपने तो मुझे इतनी मदद की है, क्या बताऊं मैं सर। चंदन सर, आपका मैं बहुत बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आपके वजह से मेरे टीम में कम से कम 200-250 डायरेक्ट लग गए हैं। और अभी चल रहा है, यानी इट्स ओके, इनकम भी अच्छा खासा आ रहा है। देखते हैं अभी कब चालू हो रही है कंपनी, उसके ऊपर है सब कुछ। और बस आपके साथ कारवां चल रहा है मेरा, आपके पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। और क्या बताऊँ सर। और ये कंपनी देखो, जा लाइफ का मैंने देखा है। अ, अगर इसमें अगर किसी को थोड़ा भी डाउट अगर है ना, तो ये बताओ मुझे कि वो इंडिया में आके बैंक अकाउंट क्यों खोले। ये पहले बताओ मुझे। कोई भी कंपनी ऐसे बैंक अकाउंट खोल के काम नहीं चालू करती है। इन्होंने बाकायदा बैंक अकाउंट खोला है, रजिस्ट्रेशन किया है, ऑफिस खोला है, और क्या चाहिए आप लोगों को। इतना होने के बावजूद भी अगर आप बोलते हैं कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये तो एकदम मूर्ख वाली बात है। तो इसमें कोई शंका नहीं है, और ये चलेगी, ऐसी चलेगी कि देखो आप। और हर एक कोई, इंडिया का हर एक गरीब आदमी कम से कम लाख रुपया तो कमाएगा ही कमाएगा। भले आज वो उसके पास टीम नहीं होगी, लेकिन 1 साल के बाद देखो, किसी को भी पूछो, कम से कम 1 लाख रुपया तो गरीब आदमी कमाएगा ही कमाएगा, कोई शंका नहीं है। तो दिस इज द रीजन यू शुड डू द। अभी अपने को कुछ भी मालूम नहीं है जा लाइफ का। ये जा लाइफ स्टाइल जो है, अभी जो इनकम इनका अगर चालू हो जाएगा ना, तो आपको चारों तरफ से इनकम मिलने वाला है सर। किसी को अभी तक पता ही नहीं है। इन लोग समझ रहे हैं कि बस ये लेवल इनकम है और एडवर्टाइजमेंट इनकम है। अभी चालू तो होने दो, चालू होने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है सर। इतना पैसा है, इतना पैसा कि आप कमा कमा के थक जाओगे। एब्सोल्युटली इट्स अ वंडरफुल कंपनी। एंड पूरे वर्ल्ड में ये नाम कमा रही है। इंडिया में तो पूरा नाम हो गया इनका। जो जो पहले 6 महीने पहले मैंने जिन जिन को लोगों को पूछा था, भाई ये ऐसी ऐसी कंपनी है, तो मुझे उन्होंने मूर्ख कहा। कहते भाई ऐसा कोई पैसा देता है क्या, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया। मैंने कहा यार अभी मैं क्या बताऊँ आपको, आप देखो तो सही। उस वक्त मैं बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनको। लेकिन आज वही लोग मेरे टीम में आ गए सर, वही लोग मेरे टीम में आ गए। और अभी तो वो बोल रहे कि बस सिर्फ कंपनी चालू होने दो, देखो मैं कम से कम 200 आदमी का टीम लगा देता हूँ। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो वो अभी भी बोल रहे हैं कि जब तक चालू नहीं होता है तब तक हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। उनको भी कैसे समझाएं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके जैसी कंपनी नहीं है, ये बात तो एकदम 100% श्योर है। और देखो अभी क्या होता है। अभी 2-4 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा, जब कंपनी चालू हो जाएगी, डेमो चालू हो जाएगा। और इनका तो जैसे उन्होंने बताया 26 तारीख को हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं, वैसे उन्होंने किया।
और जो जो भी कुछ अपना डेमो के टाइम जो प्रॉब्लम आते हैं वो तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। ईहा में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी 2-4 दिन के बाद बैंक का डिटेल आएगा, वो भरना पड़ेगा। वो भरते भरते अपने को पता भी नहीं चलेगा कब चालू हो गई ये कंपनी। और ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है सर। ये विजय सर को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, और विजय राठौड़ को, जिन्होंने मुझे ये कंपनी में लाया। एंड ही इज रियली, आई मीन, वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। और अभी बीमार पड़ गए बेचारे, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या करें, लेकिन ही हैज वर्कड अ लॉट। चंदन सर, आप भी कुछ कम काम किया नहीं है। आलोक सर है जो रात दिन काम कर रहे हैं, और तभी उसी के वजह से तो हम लोग इतने यहाँ पहुंचे। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, यानी सवाल ही नहीं पैदा होता। नाउ इट हैज कम टू द स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल मीटिंग ले रहे हैं हम लोग, और ऐसा ही चलना चाहिए। आई विश ऑल द पीपल द बेस्ट ऑफ लक, and wish the company to start as early as possible, and हमारी दिवाली उसी दिन से चालू हो जाएगी। जी और जी क्या सर, बताओ सर, चंदन सर। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपने शुक्रिया मुझे आपका। चांस दिया बात करने का। नहीं, बहुत आप बहुत दिनों के सबसे बाद मुझे चांस मिला है। आप सबसे यंगेस्ट हैं। और एक शब्द अरे में मुझे नहीं ये यार बता दीजिए सर, सर। सर आप गलत फहमी में मत डालो सबको। सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सर, चंदन सब मेरा एज है 76 एक्चुअली। मैं बताने के टाइम लोगों को बताता हूँ 26 बोलते कैसे 26, तो 26 भाई अभी बचा है मेरा, ये वो बता, जो बचा है वो मैं आपका बताता आपका अभी 100 साल से ऊपर बचा हुआ है सर। आप 100 साल से ऊपर की लाइफ जियोगे, ठीक है? हूँ। यस। जी। और मैं और आपसे आपके मुख से सर आपको काफ़ी जैसे एकदम शुरू शुरू में हमने जब बताया था ना सर, शुरू शुरू में हमने जैसे बताया था, एक बार मैंने व्हाट इस पे भी डाला था अपने ग्रुप में कि जी, मैं जब तक 1 करोड़ नहीं कमाता हूँ तब तक चुप नहीं बैठूंगा। जी, तो जी, अभी बिल्कुल। फिलहाल मेरा 1 करोड़ के ऊपर हो रहा है अभी, या हुआ है पता नहीं, शायद हुआ होगा। अभी 1 करोड़ पर डे के पीछे पड़ रहा हूँ मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे और आखिरी एक शब्द, एक लाइन सुनना चाहता हूँ विजय सर, कि जी आप इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 74 आपका एज है, काफ़ी जी एक्सपीरियंस है आपको, ये जी बाहर विदेशों का एक्सपीरियंस है, इंडिया का एक्सपीरियंस है, आप हर फील्ड को देख लिए हैं। अब जी 3 टाइप की एमएलए में हमारी वो कंपनियाँ, एक तो प्रोडक्ट बेस हैं, और एक इन्वेस्टमेंट है, एक ऑटो पूल है, हम्म, एक ज़ारा लाइफ़स्टाइल है। इन चारों को जी। आप कैसे कंपैरिज़न करते हैं? एक लाइन में लोगों को बताइए, हम फिर आगे प्लान को शुरू करते हैं। थैंक यू सर। मैं समझा नहीं सर, कैसे, क्या आपका मतलब क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों को एक लाइन में आप समझाइए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि इंडिया में 3-4 टाइप की कंपनियाँ चलती हैं। एक तो हो गई जी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जी एक हो गई वो मनी रोलिंग, जो इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, फुल फुल मनी जी रोलिंग जहाँ होता है। जी। तीसरा हो गया ऑटो पुल, और चौथा ये हो गया जा लाइफ़स्टाइल। इन चारों को आप किस रूप में लोगों को समझाना चाहते हैं? एक लाइन में समझाइए, फिर हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। सर अगर मैं कहूँ तो देखो, जा लाइफ स्टाइल ऐसी कंपनी है, वो उसमें आपको ई कॉमर्स भी मिल रहा है, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके आपको चारों तरफ से पैसा मिलने वाला है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कंपनी। और यानी ऑटो पूल में जाने में कोई फायदा नहीं है, मैं एक बार गया था उसमें फंस गया हूँ। लेकिन इसमें तो कोई सवाल ही नहीं आता है। देखो, आपको ई कॉमर्स से चीजें लेनी है, और जैसे आप चीजें लेती है, आपको तो मिलता ही है अच्छे वस्तु, लेकिन जो नीचे वाले जब लेते हैं तो आपको भी पैसा मिलता है उसमें से। तो ऐसी कंपनी मैंने तो कभी देखी नहीं है सर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, और एवरीवन शुड गो फॉर दिस। अगर किसी के मन में थोड़ी भी शंका होगी ना, तो मेरे लिए आप वो शंका निकालो और डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ आज। बस यही मैं कहना चाहता हूँ सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
और शुक्रिया आप सर। अपना कीमती वक़्त दिए हम लोगों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थैंक यू। हमारे सबसे यंगेस्ट गाइज़ विजय भास्कर सर को आप लोग सुन रहे थे। काफ़ी नॉलेज है इनको ऐसे फ़ील्डों का और काफ़ी अच्छे से डेडिकेटेड पर्सन हैं। तो और ये विजय राठौर सर के डाउनलाइन हैं। विजय राठौर सर के ये डाउनलाइन हैं जी, और मुझे मैं इस कंपनी में जॉइन हुआ हूँ 10 मई से, तो मैंने एक ही क अपने आप से प्रॉमिस किया था कि यहाँ के माध्यम से, जा लाइफ स्टाइल के माध्यम से, हो सके तो मैं मैक्सिमम लोगों को हेल्प करूँगा। मैक्सिमम लोगों को अपना मदद पहुँचाऊँगा। उनको उनसे मैं ये नहीं पूछूँगा कि आप किसकी टीम से हैं, आप मेरे नीचे आ जाइए या मेरे डाउन लाइन में, मेरे क्रॉस लाइन में आ जाइए। मैंने ये शब्द किसी से आज तक हाँ, जिसको जैसी मदद चाहिए, लोगों ने मेरे से केवाईसी, वाउचर जबकि वो मेरे टीम से नहीं है। लोगों को मैंने यहाँ से वाउचर प्रोवाइड किए स्टार्टिंग में और 936 के हिसाब से मैंने और विशाल पवार जी यहाँ से प्रोवाइड कराते थे और बहुत सारे हमारे टैक्स कट गए। फिर हमने 1000 लेना शुरू किया क्योंकि हम अपने पॉकेट से कितना पैसा देंगे। जी। फिर फिर हमने जो कंपनी का आया जी, जी, जी। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों तक इसके मदद जैसे भी पहुँचाना है मैं पहुँचाऊँगा और अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुन लिए होंगे कि ज़ा लाइफ़स्टाइल क्यों करना चाहिए, कैसे-कैसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इतने 1 साल से बिना ₹1 एक चवन्नी इनकम लिए हुए, आज भी लोगों का ज़ा लाइफ़स्टाइल के प्रति इतना समर्पण कैसे है, प्रेम कैसे है, डेडिकेशन कैसे है। हम तो आपको मिलेंगे अगले 10 साल यहीं मिलेंगे, ज़ा लाइफ़स्टाइल में मिलेंगे। आगे का प्लान क्या होगा, हम 10 साल के बाद का नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, 10 साल का हम आपको बता रहे हैं कि आपको हम यहीं मिलेंगे। ज़ा लाइफ़स्टाइल में ही मिलेंगे और 10 साल बहुत होता है कमाने के लिए दोस्त। उसके बाद हम आराम से बैठ के भी खा सकते हैं। तो प्लीज़ मैं यहाँ पर विजय राठौर जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत दिन बाद आए हैं। मुझे आशा है कि उनका तबीयत बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छे से होंगे बच्चों के साथ और उनसे आप आज सुनिए मिशन और विज़न के बारे में। फिर हम प्लान को आगे बढ़ाएँगे। सर 1 मिनट में बात करूँ क्या? जी, जी सर। विजय सर, विजय राठौर। जी, 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 जी। जी, सर बोला ना। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। अरे सर आपके आपका वजह थैंक से यू। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे जी, जी। आपको तो स्टोरी मेरी मालूम है पूरी, क्योंकि हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। पहले से भी जानते थे। हुँ। बाकी लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं उनको थोड़े में बता देता हूँ कि मैं आई एम अ सिविल इंजीनियर और मैं 1970 टू 74 एक गवर्नमेंट कंपनी में था, जहाँ लाच लुचपत बहुत चलता था और मुझे मेरा बॉस बोलता था कि भाई तुम पैसा लो करो। एक कॉन्ट्रैक्टर मुझे पैसा दे रहा था, तो मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो उसने जाके बॉस को बोला, तो बॉस ने मुझे बोला भाई ये क्यों, क्या कर रहे हैं आप, पैसा क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा सर ये ऐसा पैसा नहीं चाहिए मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पैसा नहीं लोगे तो आपका मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और वो जिद पे मैंने वो गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी। 1 साल काम किया उसके बाद भी, और मैं भी उस वक्त जबरदस्ती में ब्राइब लेता था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं एकदम पूरा बिगड़ गया था आदमी। और फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई ये इसमें मजा नहीं है, मैं तो काम नहीं करने वाला। और वहां से सीधा मैं दुबई चला गया। दुबई में 30 साल काम करने के बाद मुझे जो आराम मिला, जो मन को शांति मिली, बस आज भी वो शांति है। मुझे रोज रात को अच्छी तरह से नींद लगती है। इतना पैसा कमाया बचपन में, उस वक्त तो पता नहीं, लोगों को पैसा पैसा पैसे के लिए मर रहे थे। मैं तभी एक 80-80 हजार रुपया कमाता था। मेरे पास सब कुछ है, सब अभी भी हैप्पीएस्ट मैन। मुझे पैसे की कोई गरज नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास, जैसे अभी चंदन साहब बोलते कि आप यंगेस्ट पर्सन है, तो यंगेस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे में जो एनर्जी है वो यंग लड़के के जैसी है। मैं कभी थकता नहीं, कभी कुछ नहीं करता। कभी कोई कुछ बोलेगा तो मैं, ऐसे लगता है यस हम करेंगे, मैं करता हूँ।
ऐसे करके मैंने इसमें उड़ी मारी है। और अभी जो कमा रहा हूँ मैं सिर्फ गरीब लोगों के, जैसे चंदन साहब गरीब लोगों को मदद करते, मुझे भी मदद की उन्होंने, तो मैं भी, मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 1,000 रुपया भरने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों को मैं भर के उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे देखते हैं, चंदन साहब से मैंने बात किया है, अगर यूपी में अगर कहीं चांस मिला तो एक स्कूल खोलने का है, तो हम लोग सब लोग मिलके स्कूल खोलेंगे और देखते हैं अभी कैसा क्या है, अल्लाह मालिक। जरूर शुक्रिया जरूर जनाब, सपना, थैंक यू। जरूर विजय सर, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। और शुक्रिया। बहुत जल्दी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम दूसरों की मदद करेंगे। और आपने तो ऑलमोस्ट शुरुआत कर दी है। जिनकी केवाईसी नहीं हो रही वो भी आप अपने आईडी लगा के उनकी केवाईसी कर रही है, सबसे बड़ी बात है। और चंदन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप विजय सर को इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं और उसकी वजह से नहीं आज काफी लोगों सर, का भी विजय सर, हो रहा है। विजय सर, मजे की बात जी यह है कि जी चंदन साहब कौन से लाइन में है, मैं किसके अंडर हूँ, यानी फिर भी वो ही इज जी जी हेल्पिंग मी। जी जी जी, ये दैट इज यही तो ये दैट इज इम्पोर्टेंट। यही और कभी कभी ये नहीं कभी चेहरे के ऊपर आठ ही नहीं आई कि भाई मैं कैसे करूँ या ये बिल्कुल करूँ। बिल्कुल हमेशा बिल्कुल कुछ भी होता तो मुझे फोन करके बताते, भाई 15 आदमी आ रहे, चलो मुझे ये दे दो, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, ये वाउचर है। कीज, जी वाउचर्स दे दो, तो मैं जी, फटाफट उसी वक्त देता था और उन्होंने डालते गए। आज पता बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरे 250 के ऊपर डायरेक्ट है, पता है आपको सर। बिल्कुल बिल्कुल पता है। जी सो जी जी, आई एम वेरी यही हैप्पी विद यही चंदन सर, कमाल है, थैंक यू। यही कमाल है। मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, देखिए, सभी लोगों के लिए समान प्लेटफॉर्म जो कहा जाता है ना, रियल में ये समान प्लेटफॉर्म है। जो मिस्टर एलेक्स सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक नजर से देखा है, अमीर हो या गरीब हो या कोई भी हो, उनको एक नजर से देखा है। खुद ने देखा नहीं तो हम लोगों जैसे लोगों को भी वो देखने के लिए मजबूर किया है। आज सभी लोग, हम लोग देखिए, एडमिन में भी हमारे टीम से कितने लोग हमको फोन करते हैं हमको पता ही नहीं है, लेकिन हम्म। बाहर से इतने सारे फोन आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बिना 1 रुपए इनकम लिए सभी को सर्विस दे रहे हैं। आज अरुण सर भी, करू सर, श्री मैडम, सभी लोग सबको सर्विस दे रही है। ठीक है ना। दैट इज अ ये ग्रेट। होता है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो उन लोगों के लिए है जो लोग सचमुच में, जिसको इनकी हेल्प की जरूरत है, और वो हो रही है, वही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शुक्रिया, थैंक यू। जर्नी यहाँ पे शेयर की हमारे साथ में। और चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, और आप सभी लोगों की दुआ की वजह से आज मैं इस लेवल पे फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, और इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हो तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो आप हो। इस तरह से ही है हमारा नाता, आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। बात करते हैं विजन मिशन की। तो दोस्तों, विजन मिशन जो हमें समझा, और उस विजन मिशन को लेके जो हम चल पड़े, तो आज यहाँ तक पहुंच गए। आज के देर दौर में ज्वाइंट हुआ व्यक्ति हमें सुबह पेमेंट करता है, केवाईसी करता है, शाम को पूछता है कब चालू होगी। लेकिन हमने उस दौर पे चालू किया था जब कंपनी का एबीसीडी भी नहीं था, सिर्फ मिशन, विजन और प्लान, इनको लेके हम आगे बढ़े। और हमने एक ही ठान ली, एक ही देखा इसमें कि ये विजन मिशन जो है वो सबके हित में है। और जो प्लान है, वो प्लान तो इतना लाजवाब है, ये अगर चल गया तो और कोई कंपनी बाद में करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर की जितने भी छोटी बड़ी कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील करती है, वो सभी लोग मेरे ख्याल से बिजनेस या इनकम या प्रॉफिट के लिए करती है, और सारी की सारी वो न करते हुए यहाँ पे किसी न किसी के टीम में ज्वाइंट होंगे, और इसी एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सारे काम होगा और सारा इनकम मिलेगा। और दोस्तों, सभी लोग जैसे अभी विजय बोरस्कर से ने बताया कि उनको स्कूल खोलना है, मेरा भी देखिए जरूरत बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 2-3 महीने में मेरा जरूरत खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो इनकम इससे भी ज्यादा बढ़ के आएगी, उसका करूंगा क्या। तो हम सभी, चंदन सर है, आलोक सर है, विशाल पवार सर जी है, सभी लोगों का ये ख्वाहिश है, सुनील जी है, ठीक है ना, कि हम आगे 2-3 महीने में कमा के अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेंगे, तो उसके बाद में जो इनकम आएगी उसका करेंगे क्या। तो दोस्तों, डेफिनेटली वही चीज करेंगे जो हम लोग ने पिछली बार लॉकडाउन के पीरियड में लोगों की सहायता करके की थी। दोस्तों, एक निवाला किसी के पास हम लोग शेयर करते, किसी के साथ में शेयर करते हैं,
तो वो जो खुशी हमें जो दिल से मिलती है, दिल को जो खुशी मिलती है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है, वो शायद कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज आज एलेक्स सर ने हम सबको सिखाई है। और हम जो रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे भी दिल में कहीं ना कहीं चैरिटी या किसी से हेल्प करना, ये हम सोचते थे, लेकिन अपना ही नहीं होता है तो दूसरों का क्या करेंगे। लेकिन आज एलेक्स सर ने जो प्लेटफॉर्म रेडी किया, उसमें उनकी दिल की तो तसल्ली होगी होगी, साथ में हम जैसे काफी लोग यहाँ से खुश मिजाज हो गए। और जितने ज्यादा हेल्दी होंगे, उतना ज्यादा हम लोग रोग मुक्त होंगे। ये सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है ना, मॉर्निंग में कोई ऑडियो ग्रुप में डाला हुआ, तो वो मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वीडियो में ये बताया गया था कि आप जो भी आनंद महसूस करते हैं, उसी में एंटीबायोटिक्स इतनी होती है कि आप किसी भी रोग से मुक्त हो सकते हैं, किसी के भी रोग के सामने आप लड़ सकते हो। और यहाँ पे जो आप इनकम लोगे, आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने टीम को और जो खुशी दोगे इनकम के जरिए, और उसी इनकम के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैरिटी करोगे, तो जो आपको खुशी मिलेगी, वो खुशी इतनी बड़ी होगी कि आपके पास कोई भी ऐसा रोग या कोई जंतु या कोई विषाणु जो आपको बीमार कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये सदियों से चला आ रहा है, ये एक प्रकृति का नियम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विजन विजन के टाइम। दोस्तों, कंपनी का नाम है जा लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफस्टाइल, जिसका मतलब होता है अन अ, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत। ये गूगल में ट्रांसलेट करके आप देख सकते हैं, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत। यानी कि ऐसी जीवन शैली जो हम बहुत ही पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परियों की कहानी में परियों की जीवन शैली हमें बहुत अच्छी लगती थी, लग्जरियस लाइफ लगती थी। उसके बाद में स्वर्ग नरक की कहानी में स्वर्ग अच्छी लगती थी। और जब हम थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि बॉलीवुड जो है वो सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है। उसके बाद में हॉलीवुड। और आज के डेट में जब पता चलता है तो ऐसा लगता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड और ये सब कुछ नहीं है। इनको चलाने वाले जो है बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, वो जो लाइफस्टाइल जीते हैं, वो कोई नहीं जीत सकता। और उसमें जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग हैं, वो जो लाइफ जीते हैं, जो सिस्टम बना के मार्केट में छोड़ दिए हैं और सिर्फ सिस्टम का पैसा लेते हैं, विदाउट हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क करते हुए, तो वो सबसे बड़ा इनकम है, जो किसी भी हार्ड वर्क इनकम से कई गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, ऐसा ही सिस्टम हमारे प्यारे मिस्टर एलेक्स सर ने हमारे लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, हम सबके लिए बनाया है। दोस्तों, विजन है, कंपनी पिछले 2018-19 से यूएस में चल रही थी। वहां पे आपको काफी सारे मतलब गूगल पे अगर सर्च करोगे तो काफी सारे डिटेल्स आपको मिल सकती है। ठीक है, शायद नहीं भी मिले, शायद डिलीट भी हो चुके हैं, लेकिन वहां से प्लेटफॉर्म चालू हुआ था। लोकल लेवल पे सोशल गैदरिंग और बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, जो लग्जरियस इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, छोटे बड़े जो जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसका जो पूरा मैनेजमेंट करना, ये सारे काम ये कंपनी पहले से करती आ रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी बहुत सारा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं एलेक्स सर। और प्रॉपर्टी पे भी उनकी 2018 में मैगजीन आई थी, ई मैगजीन थी, जो हम अभी सोचते हैं कि ई मैगजीन कैसी होगी, और हमारे पास अभी 20 तारीख को ई मैगजीन आ चुकी है। तो वैसे ही ई मैगजीन 2018 में भी प्रॉपर्टी पे रिलीज हुई थी। उसके बाद में एक दौर चला कि वो सिस्टम, वो डेमो या वो मॉडल जो बोलते हैं, वो मॉडल सक्सेस होने के बाद में कंपनी ने ये सोचा कि इसे वर्ल्ड वाइड हमें लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि जो लग्जरियस सेवा, सर्विसेज, इवेंट्स और ये सब ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वही लग्जरियसनेस हम क्लब खोल के कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में, हर कंट्री में अपना क्लब खोलने का उनका विजन तैयार हुआ। और उस विजन को लेते हुए वो आगे बढ़े, और उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर वर्ल्ड वाइड काम करना है तो पहले तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर नहीं काम कर सकते, आपको पब्लिक लिस्टिंग में आना है। तो उन्होंने फर्स्ट डे से नंबर 1 क्वालिटी देने की कोशिश की है। और उन्होंने सर्वे करते हुए ये पता किया, तो ये हुआ कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपकी कंपनी लिस्टेड होती है और आपकी कंपनी पब्लिक लिस्टेड होती है, तो पूरे वर्ल्ड पे आप राज कर सकते हो। क्योंकि छोटे बड़े सभी उद्योग जो भी है, ब्रांड है या सर्विसेज है, उनका ये ख्वाहिश होता है कि उनकी कंपनी किसी भी तरह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। हालांकि सभी कंपनियां लिस्टेड नहीं होती, काफी डॉक्यूमेंटेशन उसमें चाहिए, काफी फंड चाहिए होते हैं, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जा लाइफस्टाइल के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर के पास एक लीगल टीम पूरी इतनी बड़ी है, एक
बैंकिंग की टीम इतनी बड़ी है कि वो कैलकुलेशन और लीगल टीम सारे लीगल जो भी कार्रवाई है वर्ल्ड वाइड वो सारी जानकारी रखते हैं। और उनके चलते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जा लाइफस्टाइल को लिस्टेड करना है, यानी कि पब्लिक लिमिटेड बनाना है और पब्लिकली आना है। और जब पब्लिकली आएंगे तो वर्ल्ड वाइड कर सकेंगे, इसीलिए उन्होंने यूएस से इस प्लेटफॉर्म को उठा के डायरेक्ट यूके में रजिस्टर करवाया। यूके में लंदन में ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे वन कनाडा स्क्वायर जो टावर है, जो लंदन का सेकंड नंबर का टॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़ा टावर है, ऊंचा टावर है, उसमें 37 फ्लोर पे अपना ऑफिस है। हालांकि लॉकडाउन पीरियड चलते हुए अभी ऑफिस ओपन नहीं है, तो कोई भी वहां पे जाएगा शायद आपको वहां पे ऑफिस का जानकारी न मिले। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते पहुंचते हैं तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके सारी चीजें। ठीक है। और कंपनी के एड्रेस प्रूफ भी वहां पे आपको मिलेगा। जो वन कनाडा स्क्वायर जो टावर है वो कैनरी वल्फ जो रेलवे स्टेशन है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, उससे करीबन 250 मीटर के अंतर में ही है, यानी कि एकदम करीब ही है। और इसके अलावा ये तो ठीक रही कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड कम से कम 5 कंट्री में अभी कंपनी ने अपना ऑफिस खोल दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 से भी ज्यादा कंट्री में कंपनी एक साथ में लॉन्च करने जा रही है अपना प्रोजेक्ट, और रजिस्ट्रेशन भी कर रही है। और लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी का ऑफिस ब्रांच ऑफिस 6-5 कंट्री में आ गया है। छठी कंट्री आइवरी कोस्ट अभी बहुत जल्द वहां पे भी ओपन हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक बाय वन ये ऑफिसेस ओपन होते जाएंगे और वहां पे बिजनेस होते जाएगा। ठीक है। तो ये रहा सिस्टम। वर्ल्ड वाइड क्लब खोलने हैं तो क्लब खोलना है तो क्लब के लिए मेंबरशिप लगेगी। अभी मेंबरशिप फीस बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में कंट्री क्लब और महिंद्रा क्लब है, आपको पता होगा, आए दिन पेपर में या काफी जगह पे उनकी एड आती रहती है। और आपको पता है कि करीबन उनकी जो फीस है 5 लाख से लेके 50 लाख तक की होती है अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे भी करीबन 10,000 यूरो का लाइफस्टाइल क्लब का मेंबरशिप फीस रहेगा। और ईयरली उसकी रिन्यूअल फीस मेरे ख्याल से 1,000 यूरो रहेगी। इस तरह से होगा। लेकिन ये बहुत अभी अर्ली होगा आपको कहने के लिए, कंपनी न्यूज़लेटर और सारी चीजों के जरिए आप तक ये सारी चीजें पहुंचाएगी। लेकिन अभी इतनी बड़ी लग्जरियस जो क्लब है उनकी मेंबरशिप कौन लेगा? जो लग्जरियस लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं लाइफ, वो ही ले सकते हैं। और ऐसे वर्ल्ड वाइड अगर देखने जाएंगे तो करीबन 10% से भी कम लोग हैं। और ये 10% से भी कम लोग इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता चला है कि इनकम कैसे ली जाती है, इसीलिए वो ये प्लेटफॉर्म पे है लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। ठीक है। और लेकिन आप को जान के ताज्जुब होगा कि इनकी अगर आप हिस्ट्री देखो तो ये बहुत लगन से काम करते हैं, स्मार्टली काम करते हैं, सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और स्टैंड बाय रहते हैं, हर काम के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जो 90% से भी ज्यादा लोग हैं वो पहले तो सपने ही देखना छोड़ देते हैं। वो सपने ही नहीं देखते और वो अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते। और बचपन से इन लोगों को अगर उनकी शिक्षण प्रणाली अगर देखें तो इस तरह से ही है कि बचपन में ही वो जब वो बच्चा थोड़ा बहुत समझने लगता है तो उन्हें बताया जाता है कि आपको अच्छी पढ़ाई करके अच्छी डिग्री हासिल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करना है, जॉब करना है। जबकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको बड़े होके अच्छी डिग्री हासिल करके बड़ी से बड़े उद्योग या बिजनेस स्टार्टअप करना है और उसके जरिए आपको हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है। तो ये डिफरेंट होता है। जबकि हमारे यहाँ पे बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं। दोस्तों आज भी देखेंगे आप तो बिजनेस करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए लाख नहीं हजारों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे आपको नकार देने के लिए कि नहीं नहीं वो बहुत रिस्की होता है। लेकिन यही बिजनेस के बारे में अगर बचपन से ही सिखाया जाए कि रिस्क लेना चाहिए और रिस्क से अगर आपको सीखने के लिए मिलता है तो बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, और सीखने के बाद में अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जो लोग नेगेटिव बात करते हैं बिजनेस के बारे में आप देखोगे तो उन्होंने लाइफ में कभी बिजनेस किया नहीं है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि जो बंदा बिजनेस में सक्सेसफुल है उनसे राय लीजिए, ना कि अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल से जिनका बिजनेस के साथ में कोई नाता नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज होती है उनके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में, कहीं ना कहीं किसी ने बिजनेस गलती से स्टार्ट किया था हिम्मत करके, और कुछ कारणों की वजह से वो डूब गया था या दिवालिया हो गया था। तो उसके वजह से वो काफी कर्जा हो गया था, ये उन्होंने सुना था और उसके वजह से आपको ना बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो गलतियां की थी जिसके वजह से बिजनेस ठप हो गया, उसको अगर आप देखोगे सोचोगे समझोगे
और वो गलती आप नहीं करोगे तो बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती। दोस्तों, जा लाइफस्टाइल ने यही चीज कही है कि जो लोग नौकरी करते हैं वो इसीलिए नौकरी करते हैं कि घर चलाना है। घर चलाने के लिए एक पैसिव इनकम की जरूरत होती है जो हर महीने आती रहे, तो उनका लाइफस्टाइल चलते रहे। क्योंकि नौकरी में यही चीज मिलती है कि आप अपने सपने जो भी बचपन से देखते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जब रियल लाइफ में आप आते हो तो वो सारी चीजें आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि फैमिली और सारी चीजों के पीछे आपका टाइम इतना बिजी हो जाते हो आप कि बिजनेस या अपने ड्रीम्स के लिए जीने की कभी सोचते भी नहीं हो, ठीक है। बाद में ये सोचना चालू कर देते हो या अपने अपने को समझाना चालू कर देते हो कि 68 में हम रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद में सब एंजॉय करेंगे। लेकिन उस समय आपके पास रिटायरमेंट के समय पैसा तो होगा, लेकिन आपके पास ना एज होगी, ना वो जज्बा होगा, ना ना वो स्फूर्ति होगी, और जितना भी इनकम लिया है वो इनकम ज्यादातर आपकी हेल्थ के पीछे जाएगा और आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मेरा यार और बहुत सारे महानुभावों का यही कहना है कि जिस समय जगे उसी समय से सवेरा समझो, और आप उसी क्षण को, हर क्षण को एंजॉय करो लग्जरियस लाइफ की ओर से, ठीक है। तो कंपनी ने यही चाहा कि इन लोगों को अगर पैसिव इनकम दिया जाए तो डेफिनेटली ये डे बाय डे ग्रो करेंगे और अपनी काबिलियत, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करेंगे, और अपने जो भी काबिलियत है या जो भी नॉलेज है बिजनेस के बारे में, या जो भी उनके पास अनुभव है, उसका उपयोग करते हुए वो अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए हाथ पैर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो जिएंगे भी। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा कि हर किसी को एक पैसिव इनकम दी जाए। इसके लिए उन्होंने बड़ा माध्यम चुना, वो है एडवर्टाइजमेंट का। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो पिछले हजारों सालों से चलती आ रही है, अलग अलग माध्यम से। मेरे काबिल दोस्त मनीष श्रीवास्तव जी और काफी लोग कहते भी है कि पहले तो हम लोग जो अपने जो गांव रहते हैं, शहरी रहती है, शहर रहता है, जो इलाका रहता है, वहां पे ढोल नगारे बजते हुए एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। उसके बाद में ट्रेंड चेंज हुआ। आप देखो पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, हर जगह पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अलग अलग माध्यम से सक्सेसफुली की जाती है और की जाती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। देखिए, दूरदर्शन आने से पहले सब लोग पेपर में ऐड देते थे, तो क्या अब लोग पेपर में ऐड नहीं देते? आज भी देते हैं। दूरदर्शन आने के बाद में दूरदर्शन पे ऐड आना चालू हुआ, उसके बाद में प्राइवेट चैनल चालू हुआ, तो प्राइवेट चैनल पे भी ऐड चालू हो गए। लेकिन क्या इससे दूरदर्शन को कुछ नुकसान हुआ? नहीं, उस पर आज भी ऐड चालू है। प्राइवेट चैनल के बाद में इंटरनेट का जमाना आ गया, आज इंटरनेट, यूट्यूब, सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट होती है। तो क्या इससे प्राइवेट चैनलों को या दूरदर्शन को या पेपर ऐड को कोई फर्क पड़ा, या होल्डिंग को कुछ फर्क पड़ा? सभी तरह की ऐड होती है। जो भी नए सिस्टम आती है वो सिस्टम उस जो बड़ा सा तालाब है, बड़ा सा समुंदर है, उसमें वो ऐड होते जाता है, लेकिन कोई सिस्टम बंद नहीं होती। और ये जा लाइफस्टाइल की जो सिस्टम है वो ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, वो ये है कि अब तक आप सिर्फ ऐड देखते थे बिना आपकी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे ऐड देखोगे आप अपनी खुद की मर्जी से, वो भी शिद्दत से देखोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इनकम मिलता है। दोस्तों, काफी लोग मुझे कहते थे कि सर, इतना ज्यादा इनकम कंपनी इतने सारे करोड़ों लोगों को, वर्ल्ड वाइड 90% से भी ज्यादा लोगों को किस तरह से दे सकती है? दोस्तों, हजारों करोड़ों ट्रिलियन का ये बिजनेस है, ठीक है ना। और ये बिजनेस सच में इतना बड़ा है कि इसका ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग है ना, वो डेड एक्सपेंसेस के तौर पे होता है। मान के चलिए कि आप टीवी ऐड देखते हो, टीवी ऐड पे 10 सेकंड के ऐड के लिए 4.5 लाख से लेके करीबन 15 लाख तक का खर्चा होता है प्राइम टाइम में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैनल है। मेरे काबिल दोस्त सतीश जी कभी कभी बताते हैं कि इंडिया में ही 850 चैनल है। तो सोचिए, 850 चैनल पे अलग अलग टाइम पे 5-5 मिनट में कितनी सारी एडें आती रहती है, और उससे कितना सारा एक्सपेंसेस किया जाता है। लेकिन वो ऐड चालू होती है तभी हम चैनल चेंज कर देते हैं, या फिर कहीं कुछ काम में लग जाते हैं, वो ऐड देखते नहीं है। माना गया है कि करीबन 85% लोग ऐड नहीं देखते, सिर्फ 15% लोग ऐड देखते हैं। उसमें से कितने लोग खरीदते होंगे? दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं कि खरीदना ही चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि खर्चा करो, लोगों को के बीच में ब्रांड को उपस्थित करो, लेकिन पब्लिक या कंज्यूमर वो होता है, ग्राहक वो होता है, वो अपनी मर्जी का राजा होता है। वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदी करने नहीं जाएगा। क्या आपने कभी अभी तक होल्डिंग में या पेपर में या फिर टीवी पे ऐड देख के तुरंत दुकान पे या शोरूम में पहुंच के उस सर्विस या प्रोडक्ट का परचेसिंग किया है?
नहीं किया है, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ी है उस प्रोडक्ट की, तब आपने उस ब्रांड को चूज किया जिसकी एड सबसे ज्यादा दिखी है। यही साइकोलॉजी को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस साइकोलॉजी को समझते हुए जो मिस्टर एलेक्स है उन्होंने ये प्लेटफॉर्म रेडी किया है। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पे उन कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जहाँ पे टीवी एड हो या पेपर एड हो या होल्डिंग हो या कहीं पे भी हो, आप देखोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं मिलती कि आज पूरे दिन में कितने लोगों ने ऐड देखी और कितने लोगों ने खरीदी की और कितने उनको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें मिलती है। तो दोस्तों, यही चीजें के बारे में बात करेंगे। और मिशन विजन यही है, मिशन कंपनी का ये है कि हर गरीब के घर में पैसिव इनकम, 7,000 की इनकम हर बंदे के हाथ में जो मोबाइल है उसके जरिए रेगुलर लाइफ टाइम तक पहुंचती रहे। और जो लोग डेडिकेटेड है अपने ड्रीम्स के लिए, जो ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाते हुए, टीम बनाते हुए आप आगे और भी बड़ा इनकम ले सकते हैं और अपनी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, ये उनका मिशन है। विजन है वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में खुद के क्लब खोलना और उसको सुचारू रूप से चलाना, और उस क्लब की मेंबरशिप हमारे ही लोग जो लग्जरियस लाइफ के और आगे बढ़ रहे हैं उनको देना, और उनके उसके लिए मेंबरशिप ढूंढने के लिए उनको मार्केट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये इनका मिशन और विजन है। आइए बढ़ते हैं प्लान की ओर। मैं मुझे पता है कि आप बेसब्री से पिछले कई दिनों से मुझसे प्लान सुनने के लिए बेकरार हो, और मुझे काफी लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो मैं प्लान भी आज लेना चाहूंगा चंदन जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्लान की ओर, ठीक है। सर, शाम वाली मीटिंग में 8 बजे वाली मीटिंग में अगर प्लान कर दे तो ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हाँ, अभी सुमन जी रेडी हैं। जी 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 सुमन जी, जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सुमन जी। एक्चुअली में विजय जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि वो नहीं आ रहे, तो मैं सोचा कि उनका अगर रहेगा तो फिर वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुमन जी, आप जरूर प्लान प्रेजेंटेशन लीजिए। और मेरा सब्जेक्ट यहीं तक था, और आप सभी लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरह से सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक विजय यू। जी, पांडे जी 2 मिनट लो। जी। विजय जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, और आपका हेल्थ ठीक है, यही हम सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत अच्छी बात है। और आप बैक थैंक टू यू सर। पलेवन आए हैं, तो आशा करते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन की तरह चौके छक्के लगाओगे। और जी जी थैंक सर। यू सर, आपका प्रेजेंटेशन सुन के अच्छा लगा। जी, थैंक यू थैंक यू, पांडे जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर आपका। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए 800 लोगों को मिशन विजन समझ में आ गया, मुझे आशा है। और विश्वास के साथ, जैसे हमारे सतीश हाटे जी बोलते हैं ना, विश्वास और टिके रहिए। टिकेंगे तभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए हम आगे सेशन को बढ़ाते हैं, और सुमन जांगरा जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। और मुझे आशा है कि उनके भी प्लान को आप सुनेंगे। ये अपना लेवल इनकम प्लान, ऐड इनकम प्लान, तो सुन के आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा अगर पूरे प्लान को सुनेंगे। हाँ, अंत तक अगर जो लोग टिकेंगे उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज जैसे लोग बोलते हैं सर मेरा नाम चेंज हो गया है, मेरा नाम मैं गलत में बाई मिस्टेक एक स्पेलिंग गलत हो गया है, तो उसको कैसे चेंज करूं। मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हम सबका मैसेज नहीं कर सकते कंपनी को। एक और मैसेज आता है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत तरीके से टाइप हो गया है, क्या करूं, कैसे चेंज करूं। एक बोलते हैं सर मेरा मोबाइल नंबर गलत टाइप हो गया है, तो चलिए मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए तो ऑप्शन आ रहा है। सर मेरा ईमेल आईडी गलत हो गया है, मैं फंस गया हूँ, ये हो गया हूँ, मेरा थोड़ा सा कर दीजिए, मेरा मोबाइल गुम हो गया है। इसके बारे में धनंजय जी आपको लास्ट के सेशन में बताएंगे, लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा। अगर टिके रहिएगा तो लास्ट तक आपको बहुत ही फायदा वाला मैं लास्ट में सेशन इसीलिए रखा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि जा लाइफ स्टाइल में जो भी अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए आए होंगे, उनको पता नहीं होगा, लेकिन वो आगे शुरू करेंगे बिजनेस को, उनको भी ये समस्या आ गई, तो यहाँ से ऑटोमेटिक अपने आप रिजॉल्व कर लेंगे। तो सुमन जी, स्टार्ट करें हम सेशन को। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच धनंजय सर, सॉरी सर, चंदन सर। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे, सेटिंग थोड़ा ओपन कर दे, मैंने स्क्रीन शेयर करना है सर। कर लीजिए मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑल माई सेल्फ सुमन जांगड़ा, आई एम फ्रॉम पंजाब। आज का मेरे को जो टॉपिक मिला है, मेनली मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि जा लाइफस्टाइल में आप अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हो, और यहाँ पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाओगे, क्या कुछ यहाँ से मिलता है। क्योंकि अभी जो विजय सर ने आपको बताया मिशन और विजन के बारे में, बहुत ही अमेजिंग था। होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारी कंपनी का मिशन और विजन कितना बड़ा है। सो लेट्स सी गाइस,
शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑल, किसी भी माध्यम से, लाइक हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से फर्स्ट ऑल आपके पास एक रेफरल लिंक आया होगा, जो भी आपके अपलाइन ने आपको भेजा होगा। फर्स्ट ऑल जैसे ही आपके पास वो लिंक पहुंचता है तो आपने करना क्या है, उस लिंक पे ओके करना है। जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे, मैं आपको बारीकी से चीजें बताऊंगी। अभी जैसे सर बता रहे थे, चंदन सर बता रहे थे, हम लास्ट में एक सेशन ना करेक्शन का रखेंगे, कैसे लोगों को अपने करेक्शन करवानी है, नेम गलत हो गया, कुछ भी होगी, वो सारी चीजें, है ना। फर्स्ट ऑल तो गाइज आप ऐसा करा करें, जब भी अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पहले ही आपका जो आप डाटा भरते हो उस फॉर्म में, है ना, वो क्लियर कट पहले चेक कर लें, 1 से 2 बार उसको अच्छे से रिवीजन कर लें आप भी, हाँ सेट लिख रखा आपने या नहीं लिख रखा, तो उसके बाद तो वो ऐसा एक्सक्यूज तो नहीं आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही लिंक आया, लिंक पे आपने ओपन किया तो फर्स्ट ऑल आपने अपना क्या करना है, यहाँ पे फुल नेम डालना है। वेरी सिंपल। फुल नेम कौन सा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है वो नेम आप जैसे ही डाल दोगे, ऐसा फॉर्म ओपन आपके पास हो जाएगा जय लाइफस्टाइल का। साइन अप करने के लिए फर्स्ट फुल नेम, कौन सा फुल नेम डालना है, कोई अपना मनपसंद जो है आपका घर वाला वो नहीं डालना, जो आपके घर वाले बुलाते हैं, आपने जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वो नाम डालना है। सेकंड पे मैं स्टेप टू स्टेप आपको बड़ा इजी तरीके से बताने का ट्राई करूंगी। सेकंड पे आपने डालना अपना यूजर नेम, आप देख पा रहे होंगे। यूजर नेम जैसे ही आप डालोगे, यूजर नेम मैं बोल सकती हूँ अपने चॉइस का आप डाल सकते हो, उसको थोड़ा सा यूनिक बनाना है हमने। या फिर आप अपने जो आपका नाम है उसके साथ अपने मोबाइल के 2 से 3 अक्षर ऐड कर सकते हो। उसके बाद वो थोड़ा यूनिक ही होना चाहिए आपका, ये आप कुछ भी रख सकते हो आपका मन पसंदीदा, बट जो आपका फुल नेम है वो आपका डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ही, रिपीट कर रही हूँ मैं इस चीज को। थर्ड पे यहाँ पे आएगा आपका स्पॉन्सर का नेम। स्पॉन्सर का नेम जिस भी माध्यम से आपको वो लिंक मिला है, जो जिस भी मतलब आपके अपलाई ने आपको वो लिंक दिया, वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो स्पॉन्सर का नेम है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल ईमेल डालना है। ईमेल आपका वही होना चाहिए जो आप अभी रिसेंटली उसको यूज कर रहे हो, और उसका आपको पासवर्ड याद हो, क्योंकि हमारी ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है। ये आपको अगर कुछ भी आपने करेक्ट आपका करवाना है, किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ नाम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, कुछ भी अगर आपने करेक्शन करवानी है, तो आपको वो जीमेल के माध्यम से ही मैसेज देंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको अपनी जीमेल का पासवर्ड याद है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद तो 1 से 2 सेकंड लगते हैं, आप नया जीमेल साथ के साथ बनाए और वो यहाँ पे एडिट करें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम जो ईमेल पहले डाला था वही सेम ईमेल नीचे आपने कर देना फिल। ऊपर से ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। कई बार होता है हम ऊपर कुछ और लिख देते हैं, नीचे कुछ और लिख देते हैं, तो वेरी सिंपल ये ऐसा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट योर कंट्री, आप कहाँ पे रहते हो। ऑब्वियसली है इंडिया, अपने आप भी वैसे ये उठा लेगा, तो आपने यहाँ पे इंडिया क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे आप इंडिया कर दोगे, आई एम एन इंडियन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, राइट योर फोन नंबर। आपका फोन नंबर से पहले सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपने हमारा जो इंडिया का कोड है +91 वो एडिट करना है, और उसमें कोई स्पेस नहीं देना जब आप नंबर यहाँ पे फिल करोगे। सो उसके बाद आपने डालना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का बताऊं तो वो थोड़ा फॉर्मेट में होना चाहिए, लाइक अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2/4/2005, तो आपने 02/05/2005 ऐड करना है, ना कि 2/4/5 लिख देना है। थोड़ा सा ये ख्याल रखना आपने। नेक्स्ट, पासवर्ड। पासवर्ड का बताऊं तो वेरी सिंपल होना चाहिए आपका, कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए, बट सिंपल के साथ साथ मैं पहले भी बोलती हूँ अक्सर स्मार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि लोग ना इतना सिंपल पासवर्ड रखते हैं। जैसे पीछे से काफी लोगों के काफी चीजें चोरी हो गई आईडीपी से, है ना, तो हुआ क्यों, क्योंकि हम इतना ज्यादा इजी रख देते हैं पासवर्ड। सो गाइस ये थोड़ा सा देख के रखें आप, थोड़ा सा इसको सिंपल के साथ साथ स्मार्ट भी रखें। नेक्स्ट, आपने जो पासवर्ड रखा है सेम वही कंफर्म पासवर्ड आपने कर देना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आप जैसे ही यहाँ पे करोगे, उसके बाद लास्ट आपको ये 2 बॉक्सेस दिखेंगे नीचे, दो, इन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करोगे, नेक्स्ट आपका स्टेप है, आपने कर देना साइन अप। साइन अप आपका हो जाएगा। उसके बाद
आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके आगे ऐसा मतलब स्क्रीन पे शो होगा। उसके बाद आपने अपना यूजर नेम, हाँ मैं एक चीज भूल गई थी, जब आप वो सारी चीजें मतलब फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम आपने एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपने सब कुछ अच्छे से लिख दिया। वो सारे लिखने के बाद अपना यूजर नेम और आपका पासवर्ड आप पर्सनल डायरी पे नोट कर लें, जिसको आप आसपास ही रखते हो, क्योंकि लोगों के ज्यादातर अब एक्सक्यूज क्या आ रहे हैं, मेरे को पासवर्ड नहीं याद है, मेरे को यूजर नेम तो याद है, पासवर्ड नहीं याद है। तो पासवर्ड मतलब अपनी जो डायरी फेवरेट हो, जिसको आप डेली बेसिस अपने पास रखते हो, वहां पे नोट डाउन करें, जहां से आपको ढूंढना भी इजी हो, अगर बाय चांस हम भूल भी जाते हैं तो। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आप जैसे ही डालोगे, लॉगिन करोगे, सो गाइज आपके सामने हमारा जो कंपनी का ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे जा लाइफस्टाइल के अंदर। सबसे बेटर, सबसे खूबसूरत चीज मेरे को यहाँ पे काफी है, मतलब चीजें बताने को तो अगर बताई रात ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा पेज आपको दिखेगा, सिलेक्ट योर लैंग्वेज। मतलब काफी लोगों की ये भी चक्कर रहता है, हम कम पढ़े लिखे हैं, हमें इंग्लिश नहीं आता, हमें बंगाली नहीं आता, तो काफी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर। तो आप यहाँ से अपना जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो अपना पंजाबी है, हिंदी है, जो भी आपका फेवरेट है वो करना है। आप जैसे ही लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, देखिए कंपनी कितनी खूबसूरत तरीके से काम कर रही है। तो आपके पास एक कंपनी का न्यूज़लेटर आपको दिखाई देगा, उसी लैंग्वेज में देगा जो आपने सिलेक्ट किया है। क्लिक करते जाओगे तो जैसे ही आप ये न्यूज़लेटर रीड करोगे, उसके बाद आपने क्लिक करना है आई रीड दिस मैसेज। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से ही यहाँ जो साइड में 3 लाइंस हैं इन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी को पहले लॉग आउट कर दो, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। लॉग आउट क्यों करना है, क्योंकि ये मतलब फॉर्म जो हम सबमिट करते हैं ये हमारा है फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन होने का। सेकंड पे आपने क्या करना है, सेकंड पे करना है आपने यहाँ पे अपना जो अकाउंट है, जो अभी आपने अकाउंट बनाया उसको अपनी ईमेल के साथ वेरीफाई करना है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, लॉग आउट करना है। आईडी को ओपन हो गया था आईडी, उसके बाद लॉग आउट करना है। उसके बाद दोबारा से अगेन आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए वही यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन आप जैसे ही करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ दिखेगा आपको, राइट द सेम ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिल करते हुए डाली थी वही आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी है। जैसे ही आप आईडी यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिक ही आपके पास नेक्स्ट ये मैसेज आ जाएगा। ईमेल आईडी के बाद आपने वेरीफाई कर देना है, क्योंकि हम जीमेल यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही आप करोगे तो आपकी जीमेल पे ये एक मेल चल जाएगा कंपनी की तरफ से। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे। जैसे ही आप क्लिक हेयर करोगे तो आपका जीमेल वेरीफाई हो जाएगा, आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से उसी अकाउंट पे। दोबारा से अकाउंट पे चलने के लिए आपने अगेन क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड रिपीट वही सेम, देन फिर लॉगिन कर देना है। सो गाइज बहुत मतलब जब ये पेज फर्स्ट आप जब इस जा लाइफस्टाइल में एंटर करते हो और रजिस्ट्रेशन करते हो, आपका यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही देख के बिना कुछ काम किए जो कंपनी आपको देती है ना, बोलते हैं ना रूह खुश हो जाती है, मतलब गदगद हो जाता है मन, इतना कुछ देती है आपको। फर्स्ट ऑल तो आपको यहाँ पे मिलता है 1000 यूरो का ईयरली पैकेज आपको मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी एज अ गिफ्ट देती है 250 फ्यूचर शेयर, बिना कुछ किए दिए आपको। तो अब थर्ड पे हमारा कंपनी का जो काम है वो है कि आपने फॉर्म फिल कर लिया, वेरीफाई अपने आप को करवा लिया। थर्ड पे अगर ये जो आपको यहाँ पे इनकम शो हो रही है, अगर आपने इसको एक्चुअल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपका पर्सनल वेरिफिकेशन करवाना होगा। पर्सनल वेरिफिकेशन इन द सेंस आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करवाना है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑल आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आपका केवाईसी नहीं होगा तो ये जो आपकी इनकम यहाँ पे शो रखी है इसको आप यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमारी कंपनी एडवर्टीजमेंट में काम कर रही है। एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन लोगों को आएगी जो अपना केवाईसी करवाएंगे। केवाईसी नॉन योर कस्टमर, कंपनी को आपके बारे में एक्चुअल जानकारी कैसे होगी, कैसे पता चलेगा आप ही जिस मतलब आप रियल में वही हो जिसने नाम डाला है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग गलत तरीके से किसी भी तरीके से गलत काम को कर लेते हैं। सो अगर आप सही हो, मतलब अपने आप को एक प्रूफ देना है
यहाँ पे केवाईसी करवाने के लिए आपका कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगता, और वो अमाउंट कोई ज्यादा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप केवाईसी यहाँ पे जैसे ही करते हो, पहले आपका लगेगा 1109 रुपए। अगर आप खुद करते हो कंपनी के अकाउंट में, अगर आप ट्रांसफर करके करोगे तो आपका 1109 रुपए लगेगा। सेकंड पे अगर आप किसी सीनियर के माध्यम से अपना केवाईसी करवाना चाहते हो तो वहां से आपको लगेंगे 1150 रुपए। यहाँ से होगा क्या, हमारी केवाईसी कौन कर रहा है, मतलब कौन हमें प्रूव कर सकता है हम एक्चुअल में यही है। देखिए जाया लाइफस्टाइल इतनी मतलब इतने बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इस चीज को, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम हो रखा है ये, है ना, इंटरनेशनल बेस्ड काम हो रखा है। तो केवाईसी करने का जिम्मा हमारी जाया लाइफस्टाइल ने नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ पे हम 2-4 लोगों की केवाईसी नहीं कर रहे गाइस, यहाँ पे 30 लाख लोगों की केवाईसी हो रखी है। कि 30 लाख बहुत बड़ी जनसंख्या मान के चलो इसको, है ना। तो केवाईसी के लिए जाया लाइफस्टाइल ने हायर किया, नॉर्वे की कंपनी है नॉर्डिक। नॉर्डिक एक्चुअल में रियल में 413 प्लस कंपनी की पहले से ही केवाईसी कर चुकी है, और अथॉरिटी है उनके पास, बेस्ट है वो केवाईसी को लेके। तो इसीलिए जाया लाइफस्टाइल ने उसको चूज किया, हमारी केवाईसी वही करती है। और ये जो आपका 1109 रुपए है ये नॉन रिफंडेबल है। यहाँ से होगा क्या, जैसे ही आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कराओगे, केवाईसी के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहो कुछ भी दे सकते हो एज यू विश, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। वो डिटेल्स आपको जैसे ही आप कराओगे पता चल जाएंगी आपको, बड़ा इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसको करना। सो यहाँ पे जैसे ही आप अपना पर्सनल केवाईसी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको ये जो 250 मिले थे ना आपको शेयर कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिले थे, प्लस इसमें और ऐड आपको हो जाएंगे शेयर। देन इसके बाद जैसे जैसे आप आगे लोगों को भी रेफर करते जाओगे तो आपका जो डायरेक्ट का इनकम है वो तो बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद ये 1000, मैं आपको बता दूं हमारी जो कंपनी एडवर्टीजमेंट में डील कर रही है, रिपीट है ये चीज, यहाँ पे आपको ऐड देखने का पैसा आएगा। फर्स्ट ऑल मैं बता दूं, ये आपको जो 1000 यूरो का पैकेज मिला है ये आपको ईयरली मिला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, एज अ जॉब लगा के चलो, मतलब जो आपको ठीक लगे। 24 घंटे में से आपने करना क्या, 1 घंटा जाया लाइफस्टाइल के निकालना है, जहाँ पे आपको 60 ऐड देखना पड़ेगा। 60 ऐड आप दिन में जो भी आपको बेस्ट टाइम लगे, जो भी आपको लगता है मैं इस टाइम कंफर्टेबल होता हूँ, आपका जो नेट का सिग्नल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है, तो बस मैक्सिमम आपको 1 घंटा ही लगेगा। 60 ऐड आप देखोगे तो आपको यहाँ पे, हमारी जो कंपनी है वो यूरो में डील करती है, लंदन की है। ये 1000 जो आपको यूरो का पैकेज मिला है, ईयरली मिला है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा मंथली। यहाँ पे आपको ऐड देखने का जो आएगा डेली बेसिस का मैं बताऊंगी, 2.74 यूरो आएगा। मतलब इंडिया करेंसी में अगर हम बताएं तो बेसिक का हमारा बनता है 230 से 240 रुपए। अगर आप इसको कर दोगे, मंथली कैलकुलेट करोगे, यूरो में बताऊं तो आपका यहाँ पे बनता है 82.2 यूरो। अगर आप इसको इंडिया के हिसाब से बताएं तो महीने का 7000 रुपए आपका यहाँ पे बनता है। सो बहुत है गाइस, सिर्फ और सिर्फ करना क्या आपने, 1 घंटा ऐड ही तो देखना है। और सेम जैसे ही आपकी ये सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो ऐड का पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बस एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्या है, देखिए मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट ऑल तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खुशी होती है, मतलब आपने 1 घंटा ऐड देखा, ऐड आप जैसे ही देखोगे तो वही है, इंडिया वाले तो बोलते हैं नेगेटिविटी तो बड़ा मिनटों में शेयर कर देते हैं, बट यहाँ पे अगर आप इस पॉजिटिविटी को शेयर करोगे ना, अपने फ्रेंड, नियर डियर किसी को भी बताओगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेफरल, जो मतलब पैसा आएगा वो अलग से आएगा। और कितना आएगा, 100% आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, एक सेकेंड जी, अगर आपने मान के चलो, ज्यादा नहीं, फर्स्ट ऑल तो आप जैसे खुद देखोगे तो वो तो हो गया महीने का 7000 आपका सेल्फ इनकम।
ऐसे ही सेम अगर आप अपने साथ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोगों को अगर अपने साथ इस सिस्टम में लेके आते हो, वो चाहे आपके नियर डियर हो या कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो, क्योंकि काम वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने हमारे मोबाइल फोन के साथ उस सिस्टम को देखना है, बड़ा इजी है ना, और कोई भी देख सकता है। मैं 3 का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताऊंगी। बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन जैसे हम बोल सकते हैं, वो क्या है, हमारी जो कंपनी है वो आपको महीने का 7,000 तो देगी, बट यहाँ पे अगर आपने कोई टीम नहीं बनाई तो फर्स्टली महीने में आपका 38 फर्स्ट महीने में डिडक्ट होगा। जिन लोगों की टीम है लेबल इनकम, मतलब एड इनकम का था, अगर आप 3 लोगों को लेके आते हो, 3,000 मतलब 7,000 3 लोगों का हो गया और आपका हो गया 7,000, तो टोटल 28,000 रुपए आपके बनेंगे एड इनकम के। उसके बाद अगर आप वहां पे सेकंड पे अगर आप वही सेम चीज करोगे 3 लोगों के बाद, इसको आप चाहो जितने मर्जी लोगों को बता सकते हो, बट ये तो वेरी सिंपल है, ये आपका एड इनकम आएगा, सिर्फ एड आपने देखनी है। उसके बाद अगर आप 3 लोगों से ज्यादा लोगों को यहाँ पे रेफर करते हो, अनलिमिटेड कर सकते हो। यहाँ पे आपका अगर आप सिर्फ एड इनकम लेना चाहते हो तो 38 यूरो डिडक्ट होंगे, अगर आप ज्यादा इनकम यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे 48 कंपनी आपका डिडक्ट करेगी। 38 इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 लेबल में आपको इनकम दे रही है कंपनी। और लेबल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, यूरोस फर्स्ट लेबल से आपको आएगा 5 यूरो आएगा, सेकंड से आएगा आपको यहाँ पे 2 यूरो, थर्ड लेवल से आएगा 2 यूरो, फोर्थ लेवल से 2, फिफ्थ सिक्स से 2 3 और 7वें लेवल से सबसे अच्छी बात 4 यूरो आपको यहाँ पे आएगा। देखिए अदर कंपनीज में होता क्या है, मतलब जैसे जैसे आपका टीम बढ़ा, जैसे जैसे आपका टीम वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पे लेवल इनकम ना कम होना शुरू हो जाता है, बट यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे आपका 7वें लेवल से भी आपको 4 यूरो कंपनी दे दिया। तो इसमें से कुल मिला के अगर सिर्फ 3 लोगों को आप लेके आए, 3 लोगों को अगर आप लेके आते हो तो आपका यहाँ पे करना क्या, आपने वेरी सिंपल 3 लोगों को आप लेके आए, 3 लोगों से आपको नेक्स्ट अगर आप 3 लोगों को सेकंड लेवल से भी वही मल्टीप्लाई कराओ, थर्ड लेवल से भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, अगर मैं बिल्कुल लास्ट में लेके चलूं 7वें लेवल तक अगर आपने इस मल्टीप्लिकेशन को घुमा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका यहाँ पे महीने का, मतलब ये जो हमारा लेवल इनकम है ना, आप इसको मंथली लाइफस्टाइल बोनस बोल सकते हो। और ये आपको आए महीने आएगा, आए लेवल से, जो भी आपके डायरेक्ट में है, नीचे डाउन के डाउन में है। तो टोटल आपका यहाँ पे यूरो के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो 11,670 यूरो बनता है। अगर हम वही है इंडिया के हिसाब से बताइए तो गाइस यहाँ पे 10,05,300 इतने रुपए बनते हैं। उसके बाद अगर आप 28,000 वो भी अपना इंक्लूड इसमें करते हो तो बहुत बड़ा इनकम है, मतलब टोटल आपको यहाँ पे 10.5 लाख प्लस आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ये है हमारी लेवल इनकम, मतलब अनलिमिटेड है। मैं तो एक ही बोलती हूँ, ये जो जाय लाइफ स्टाइल है और इसका ये जो प्लान है ना, ये एक महासागर की तरह है। आप चाहो यहाँ से बाल्टी भर सकते हो, चाहो यहाँ से पाइपलाइन बिछा सकते हो, डिपेंड करेगा आप पे। मेरा सेशन यही तक का था। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी सर को। आपने मेरे को मौका दिया सर यहाँ पे प्लान प्रेजेंट करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी आपने प्लान के बारे में समझा दिए। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं चैट बॉक्स में, काफ़ी अच्छी तरीके से आप प्लान को संबोधित किए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगा धनंजय जी को। और दोस्तों धनंजय जी आपको 2-3 चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं नाम अभी मेरे ही डाउनलाइन है, अब उन्होंने ऐसी गलती कर दी, वो मेरे से फ़ोन करके पूछे नहीं कि नाम की जगह पे उन्होंने अपना जो कोड होता है ना पीबी कोड वो प्लेस कर दिया। अब ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो फिर हम ये बताएंगे, ये अपना धनंजय जी ये बताएंगे आपको मेल में कोई गड़बड़ हो गया, कोई डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गया, कोई नाम में गड़बड़ हो गया, इनको कैसे हम सुधारेंगे, कैसे मेल करेंगे कंपनी को, इसके बारे में धनंजय सर बताएंगे आपको। इस सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको यहाँ पर कुछ करना है तो
दोस्तों अब हम सभी लोगों का मेल नहीं कर सकते कंपनी को कि आप वहाँ से भेजिएगा, सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। तो हम कितने लोगों का बताएँगे, बताइए आप ही। हमारे जगह पे आप खुद खड़े होके देख लीजिए कि हम आपका कितना मैसेज सेंड कर सकते हैं कंपनी को, कितने लोगों का कर सकते हैं। 1-1 लाख की से ऊपर की जिनकी टीम है, आप बताइए 1 लाख लोगों का अगर 100 लोगों का भी प्रॉब्लम होगा तो दिन भर में कितने लोगों का प्रॉब्लम हम रिज़ॉल्व करेंगे। तो सेशन में इसलिए हम बोलते हैं कि आप सेशन में बने रहिए, आपको यहाँ बताया जाएगा कि इंडिया में कैसे मैसेज करेंगे पीबी के रिगार्डिंग और कंपनी में कैसे मैसेज करेंगे, धनंजय सर आपको बताएँगे। मैं धनंजय सर का यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग उनको सुन के काफ़ी मतलब धन्य महसूस करेंगे। धनंजय सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेल्थ के साथ सर आपका। जितने भी लोग इसे फोन पे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप स्क्रीन मोड पे आ जाइए। चलिए, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी में मिस्टेक होती है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होती है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होती है। कभी कभी आप इसके डॉक्यूमेंट्स दूसरे किसी के नाम पर आप ये कर देते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो, ये आज हम देखेंगे। और इसके लिए मैं कुछ जो कंटेंट बताऊंगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उस कंटेंट को आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जो भी मेल लिखे रेक्टिफिकेशन के लिए, तो आप सही से लिख पाए और आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए। अब बहुत सारे लोग मैंने देखे, हम जो भी चीजें बताते हैं वो वैसे की वैसे कॉपी भी नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, आपको टीम्स मैनेज करनी है, तो आपको सीखना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते यार मैं ऐसे लोगों को लगा दूंगा और राम भरोसे छोड़ दूंगा, नहीं हो सकता। आपको अगर सिंपल बात है, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हो और अगर आप किसी को जोड़ते हो, तो आप उसके पैदा करने वाले माँ बाप बन जाते हो, सिंपल में। ओके, तो आप बच्चे को पैदा करके ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, उसका पालन पोषण करना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। उसको पूरी तरह से पैरों पे खड़ा करना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप टीम बना रहे हो तो आपको ये सीखनी पड़ेगी, ना कि किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ओके, तो मैं आज जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से देखिए, और जब भी एक चीज अगर गलती से भी किसी की गई, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए, ईमेल गलत हो गया, आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तो अपना दिमाग मत लगाइए। हम ऑलरेडी सही से दिमाग लगाकर आपको जो चीज बता रहे हैं यहाँ पर वो सही है। आप उसमें और मिर्च मसाला ऐड करोगे, सामने आप भेजोगे, कंपनी उसको समझ नहीं पाएगी, आपका मेल साइड में रख दिया जाएगा। ओके, इसके लिए जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है, जितना मांगा गया है, उतने ही दीजिए, उससे ज्यादा भूल से भी देने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर दोगे तो आपका मेल डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो साइड में जाएगा, और फिर आप यहीं पे आके सवाल पूछोगे, सर मैंने मेल किया था कंपनी को लेकिन जवाब नहीं आया। तो मैं आप जब को बोल दूं कि आप अगर सही से मेल नहीं लिखोगे या अपने मन से कोई भी चीजें लिखोगे और कंपनी अगर आपका इंग्लिश समझ नहीं पाई, तो आपके मेल्स को आंसर नहीं मिलने वाला। ओके, इसके लिए ध्यान से देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिए और वैसे के वैसे ही कॉपी कीजिए, और आपके जो भी लोगों के नाम होंगे वो सही से डालिए। वो अब देखते हैं क्या है। चलिए, तो आप सबसे पहले एक काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली आता है कि सर मेरे नाम में गलती हो गई, तो उसके लिए क्या लिखना है और किसको लिखना है। अगर आपकी किसी भी डाउनलाइन की कोई भी गलती हो गई होगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके मेल से ही ईमेल करने की कोशिश कीजिए। अगर उनका मेल नहीं मिलता है, ओके, तो आप आपके मेल से कर सकते हो। ओके, यहाँ पर से आपको कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे, जो मैंने चीजें लिखी है उसमें थोड़ा सा बदल करना पड़ेगा। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई डाउनलाइन, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, करेक्शन इन माई फुल नेम। ओके, या फिर आपका करेक्शन इन माई डाउनलाइंस फुल नेम, ऐसे करके आप डाल सकते हो। डियर सर मैडम, माई फुल नेम वॉज टाइप रॉन्गली वाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल। मैं इसका मतलब भी समझा देता हूँ। मेरा जो पूरा नाम है वो गलत तरीके से टाइप किया है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज उसको आप करेक्ट कीजिए। मैंने
I have furnished all my registration information below for your reference. आप अगर कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हो कंपनी से, जैसे कि आपका नाम हो, आपका ईमेल आईडी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो जो इंफॉर्मेशन भरी है वो आपको वैसे की वैसी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से इस ईमेल में डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये मेल कंसिडर बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, तो जो भी सही इंफॉर्मेशन आपने डाली है रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट है, आई हैव फर्निश्ड ऑल माय रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। ओके, माय करेक्ट फुल नेम एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये याद रखिए, ये जो तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर दिया है मैं इसको हाईलाइट करता हूँ वापस। माय करेक्ट फुल नेम एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपके नेशनल आइडेंटिफिकेशन मतलब जो केवाईसी के लिए आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका जो भी नाम होगा, ओके, वो आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जो डॉक्यूमेंट के बाद जो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रेशन के दौरान ये आपको पूरी यहाँ पर लिखनी है, जैसे आपका पूरा नाम, अगर गलती आपने जो की है वो वैसी की वैसी रखिए, आपका यूजर नेम, आपका ईमेल आईडी। यूजर नेम सही से लिखिए, नहीं तो कंपनी आपका ईमेल वापस बाजू में रख देगी अगर यूजर नेम मैच नहीं हुआ तो। आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री और उसके बाद आपका स्पॉन्सर नेम। ओके, ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको लिखना है, प्लीज फाइंड अटैच्ड माय केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। आपने जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी में अपलोड किए थे वेरिफिकेशन के दौरान ये आपको यहाँ पर वापस अपलोड करने हैं, भले वो पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा या फिर आधार कार्ड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। और अपलोड करने के बाद नीचे लिखिए काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और आपका नीचे नाम लिखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है। तो इतना शॉर्ट में आपको ये मेल लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, नहीं ये इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो एक मिनट, चलिए, तो आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मेल। अगर आपको नाम करेक्ट करना है तो आपको ये सिंपल फॉर्म में यहाँ तक आपको ये मेल लिखना है और इसी फॉर्मेट में लिखिए। ओके, अगर आप डाउनलाइन के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा है माई फुल नेम वॉज टाइप्ड रॉन्गली, तो यहाँ पर आपको डालना है माई डाउनलाइन नेम वॉज टाइप्ड रॉन्गली, माई डाउनलाइन फुल नेम वॉज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल करके, बस इतना ही डालना है। बाकी उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करने आपको, बस इतना ही है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई जा रही है वो सही से भरी है। अगर आपने सही नहीं भरा, कंपनी के डेटाबेस के साथ अगर मैच नहीं हुआ तो आपका मेल का रिप्लाई नहीं आएगा। आपको जो जिस काम के लिए आप ये चीज कर रहे हो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाइए, जो चीजें बताई गई है वैसे के वैसे ही रखिए। ओके, सब्जेक्ट में अपना आपको डालना है करेक्शन इन माय फुल नेम। ओके, सब्जेक्ट में आपको डालना है करेक्शन इन माय फुल नेम, और ये पर्टिकुलर मेल आपको डालना है support@jalifestyle.com। ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी को आपको ये मेल करना है support@jalifestyle.com। ये एक बार आपने कर दिया, आपका वेरीफाई हो जाएगा डेटा जो भी आपने दिया है, और आपका जो नेम करेक्शन होना है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी चीज आती है वो है ईमेल वेरिफिकेशन। आप बहुत कॉमनली लोग ईमेल गलती कर देते हैं टाइप करने में, तो सिंपल है, यहाँ पर भी यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको डालना है करेक्शन ऑफ ईमेल आईडी। ये देखिए, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है वहां पर लिखना है करेक्शन ऑफ ईमेल आईडी। सॉरी, यहाँ पर एक आई ज्यादा हो गया। ओके, उसके बाद डियर सर मैडम, माय ईमेल आईडी वाज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल। मेरा ईमेल आईडी गलती से टाइप कुछ और हो गया है, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसको करेक्ट कीजिए। Correct the same in my ID. I have furnished all my registration information below for your reference. जितनी भी registration information है मैंने आपके reference के लिए नीचे दी गई है। और यहाँ पर तीसरे लाइन में आपको डालना है my correct email IDs। जो भी आपका email ID सही होगा यहाँ पर आपको वो डालना है, सही spelling mistake मत कीजिए। और उसके बाद आपकी जो भी registration information थी ये आपको यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद Please find attached my KYC documents used for doing personal verification as proof of verification। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे वो अटैच कर दीजिए। काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम लिख के नीचे। और ये भी मेल आपको डालना है support@
ja-lifestyle.com पे। ये याद रखिए, मैं वापस यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, support@ja-lifestyle.com। ओके, ये सही तरीके से आप ईमेल लिखिए और कंपनी को भेज दीजिए। ओके, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ईमेल करेक्शन का, आपका ईमेल स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो भी वो रेक्टिफाई हो जाएगा। अगर ऐसे केसेस में जहां पर आपको ईमेल का कंपनी की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन नहीं आया होगा, तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन भी नहीं आया मुझे, प्लीज ईमेल वेरिफिकेशन लिंक भेज दीजिए करके। तो ये भी अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो वो भी आ जाएगा आपको साथ साथ में। ठीक है, तो ये हो गया ईमेल वेरिफिकेशन का। अब उसके बाद देखते हैं मोस्ट कॉमन चीज जो लोग गलती करते हैं, वो है डेट ऑफ बर्थ। ओके, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या लिखना है, सेम ये अपना सब्जेक्ट में डालिए, करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ। ओके, और डियर सर मैडम, ओके, आप इसी तरह से लिखिए, माय डेट ऑफ बर्थ वाज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज करेक्ट द सेम इन माय आईडी। ओके, I have furnished all my registration information below for your reference, और correct date of birth as per national identification document is। आपने जो भी national identification document जो दिया होगा KYC के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डेट अपनी डालनी पड़ेगी। जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है DDMMYYYY, यही फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपका सिंगल डिजिट नंबर है तो हम हमेशा प्रेजेंटेशन में बताते हैं, अगर आपका 1 से 9 तक कोई भी डिजिट होगा तो आपको लिखना क्या है, तो आपको 0 डालना है पहले सबसे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 09, तो आपको 09 लिखना है, सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, आपको 09 लिखना है, इतना याद रखिए। तो इस तरह से मंथ भी जो होगा, अगर आपका सिंगल डिजिट मंथ होगा, मान लीजिए आपका मार्च मंथ है, तो आपको डालना है 03। ओके, ये गलती मत कीजिए किसी के कहने पर। ओके, ये है 03, और उसके बाद जो भी आपका ईयर रहेगा नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से आप साल डाल दीजिए। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो वहां पर वापस भरिए यहाँ पर पूरी तरह से, और नीचे लिखिए प्लीज फाइंड अटैच्ड माय केवाईसी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। आप जो भी अटैच कर दीजिए डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिया था पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें ये डेट ऑफ बर्थ सही से दिखनी चाहिए। काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम लिख दीजिए। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस आप कर दीजिए, और ये भी आपको डालना है support@ja-lifestyle.com पे, support@ja-lifestyle.com पे ये आपको मेल करना है कंपनी को। और ये एक बार आप मेल करोगे, कंपनी वेरीफाई करेगी आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसके बेसिस पे, और आपका जो भी चेंजेस है वो आपको करके खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ। अब बहुत कॉमन चीज मैंने देखी है, और वो ये है कि काफी सारे लोग जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, और वो गलतियों की वजह से बहुत सारे लोग, पता नहीं मुझे, हम इतनी बार मीटिंग में बता चुके हैं कि प्लीज आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो ठंडे दिमाग से, हड़बड़ी मत करें, पहले देखें किसका नाम सही से आप डाल रहे हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट किसी तीसरे के नाम पे डाल देते हो। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने ऐसी गलती की होगी तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए है आपको ये करना है, आपको मेल लिखना है, करेक्शन पहले डालिए सब्जेक्ट में, करेक्शन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, और ये ईमेल करना है आपको verifications@nordic-approval.com पे। ओके, ये ध्यान से लिखिए, verifications@nordic-approval.com पे। ओके, और ईमेल कंटेंट यहां से शुरू होता है, डियर सर मैडम, I have uploaded wrong KYC documents while doing personal verification on below mentioned ID। मतलब आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं नीचे दिए हुए आईडी पर। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी डॉक्यूमेंट रीसबमिशन ऑप्शन अगेन। तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप प्लीज मुझे डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने का ऑप्शन दीजिए आईडी पर। ओके, so I can upload correct documents and complete the personal verification process। so आप करेक्ट डॉक्यूमेंट जो होंगे उस पर्सन के आप अपलोड कर सकते हो और उसका पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको लिखना है यूजर नेम फॉर रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन से यूजर नेम पे रीसबमिट करने डॉक्यूमेंट्स, उसका आपको यूजर नेम यहाँ पर देना है।
और उसके बाद एज यूजुअल आई हैव फर्निश्ड ऑल माय रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको वापस पूरी तरीके से देना है। आपका पूरा नाम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, योर कंट्री और स्पॉन्सर नेम, ये देने के बाद एक बार हो गया, उसके बाद प्लीज फाइंड अटैच माय करेक्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। आपके जो भी सही डॉक्यूमेंट होंगे आपको इस ईमेल में अटैच करने, ताकि कंपनी वेरीफाई कर सके कि आपका नाम और जो सही ईमेल डॉक्यूमेंट आपने जो भी दिए हैं केवाईसी के वो मैच कर रहे कि नहीं। एक बार वो मैच करेंगे तो आपको कंपनी आपके यूजर नेम पर जो भी आपने पुराने डॉक्यूमेंट अगर किसी के गलती से अपलोड किए होंगे या फिर गलत फोटो अपलोड किया होगा तो वो कंपनी आपको रीसबमिशन करने का ऑप्शन देगी, एक नया लिंक देगी जहां पर आप जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स वापस सही तरीके से अपलोड कर सकते हो। ओके, तो ये आपको भेजना है verifications@nordic-approval.com पे और सब्जेक्ट में आपको लिखना है करेक्शंस ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें आप गलती मत कीजिए। अगर इसमें भी आप कॉपी पेस्ट करने में भी गलती करोगे या फिर आप जो सही यूजर नेम है या फिर जो आईडी की इंफॉर्मेशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज की है वो अगर आपने गलती की कहीं ना कहीं तो आपका ईमेल वापस साइड में रख दिया जाएगा, कंपनी उसको रिप्लाई नहीं करेगी और फिर वापस मत बोलना कि सर मैंने कंपनी को मेल भेजा था लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अब तक जितने भी केसेस मैंने देखे हैं कंपनी से रिप्लाई नहीं आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश की वजह से। आपने सही से इंग्लिश नहीं लिखा है और सही से इंग्लिश नहीं लिखने की वजह से सामने वाले इंसान जो भी सपोर्ट डिपार्टमेंट में वो सही से समझ नहीं सकते और सही से नहीं समझने की वजह से वो आपके ईमेल को साइड में रख देते हैं और आपको उनका जवाब नहीं दिया जाता। ओके, तो जो भी कहा जाता है तो जो भी है वो सही से लिखिए, गलती मत कीजिए। इनमें जो भी यूजर नेम है वो सही से लिखिए। और दोस्तों मैंने शुरुआत में जैसे कहा था कि अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है, अगर आपको एक अच्छी टीम को मैनेज करना है तो ये बेसिक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको ये सारे झमेले में नहीं पड़ना है तो एक ही चीज करनी पड़ेगी आपको, शुरुआत में ही गलती मत कीजिए। यही मैं बोलूंगा आपको, शुरुआत में ही गलती नहीं करेंगे तो ये सारा झमेला करने का संबंध ही नहीं आता। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोग जो केवाईसी करते हैं तो हड़बड़ी में करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कौन या शेर पीछे पड़ा है आपको, क्या किसी ने डेडलाइन दी, अरे यार अभी क्या अभी करना है, इमीडिएटली करना है, ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं है ऐसा। आराम से कीजिए ना। किसी ने कनपट्टी पे गन नहीं रखी है आपकी, यार अभी क्या अभी करना है करके। ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट्स 2 बार चेक कीजिए, नाम चेक कीजिए, क्योंकि एक बार आपने केवाईसी कर दिया उसके बाद आपका नाम करेक्शन के लिए वापस आपको मेल लिखना पड़ेगा। और नाम ये सही करने के लिए आपको 2 से 3 बार ऑप्शन दिया जाता है। और लोग गलती कहाँ करते हैं, जब फाइनल ऑप्शन केवाईसी का आता है और जब डॉक्यूमेंट अपलोड का जब बारी आती है तो जो लास्ट वाला जो नाम देना होता है उसमें लोग गलती कर देते हैं। जबकि मैंने कितनी बार आपको बताया गया है कि नाम जो भी होगा आप कॉपी और पेस्ट कीजिए, ना कि टाइप करते बैठिए। लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, वो लोग अपने हिसाब से उसको कॉपी ये टाइप करने की कोशिश करते हैं, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर उन्हें पता चलता अरे यार ये गड़बड़ हो गई। तो अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करें सबसे पहले आपका स्पॉन्सर नेम सही देखें। बहुत सारे इस सिस्टम में ऐसी आईडीज है जो कि डमी लगी है, जिनके स्पॉन्सर नेम गलत होने की वजह से वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। ओके, तो आइंदा से आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले स्पॉन्सर नेम चेक कीजिए। उसके बाद जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली हुई है उसको डबल चेक कीजिए और डबल चेक करने के बाद ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको ये सारा झमेला और तामझाम करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी भी तैयार नहीं है। तो जहां तक मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है अगर गलती किया तो। और इतना ही मेरा सेशन था, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर एक चीज, लोगों को डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने आता है। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच जीमेल में कैसे करते हैं एक बार बता दीजिए सर। जी एक मिनट, चलिए मैं इस पे डाल के करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। दोस्तों चलिए डॉक्यूमेंट अटैच कैसे करना है अगर देखते हैं तो चलिए अभी। ओके, चलिए मान लीजिए आपने ये मेल लिखा, तो आप मेल के नीचे आप देखोगे जब भी आप जीमेल पे जाओगे तो जीमेल पे ये देखिए नीचे ना कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। ये दिख रहा है एक
एक पिन वाला ऑप्शन है, एक यू पिन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन होता है अटैच फाइल वाला ऑप्शन। आप इस पे अगर कर्सर लेके भी जाओगे, आपके फोन पे भी लेके जाओगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा अटैच फाइल्स करके ऑप्शन आएगा। तो आप इस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट जहां भी जिस भी फोल्डर में होगा उसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद उसको आप डबल क्लिक करोगे, अपने आप वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। अगर आपको मल्टी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो सेम सिमिलरली वापस उसी इस पे आप क्लिक कीजिए, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओपन करिए या फिर डबल क्लिक कीजिए, अपने आप वो अटैच हो जाएगा। और एक बार दो डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए, आपको बस सेंड बटन पे क्लिक करना है, उससे ज्यादा आपको कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सिंपल तरीके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में अपनी आईडीज तक खोल के नहीं देखते, ये एक हमारा दुर्भाग्य है। इतना कंपनी ने आपको एक अच्छा मौका दिया है बड़ा पैसा कमाने का, आप लोग खुद की आईडीज तक ओपन नहीं करके देखते, आपको आईडी में कौन सी चीज कहां पर है ये तक नहीं पता बहुत सारे लोगों को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आईडी खोलना शुरू कीजिए रोज के रोज, और ये जो ईमेल भेजना, बाकी सारी जो चीजें हैं, ये बेसिक आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अपने 2 ईमेल्स बना लीजिए और एक में से एक दूसरे को आप ईमेल भेजते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। कोई गलती हो गई ना तो आप समझ जाओगे कि बाबा कहाँ पे गलती कर रहे हो आप। ये बेसिक चीजें अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली कल की तारीख में, इतना ही बता सकता हूँ। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को बता दिए और मुझे आशा है कि आप लोग अगर मीटिंग को ध्यान से सुने होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंपनी को मेल करने बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर मेरा वाउचर की जगह पे अपना सॉरी नाम की जगह पे वाउचर कोड उन्होंने प्लेस कर दिया। अब बताइए कि ऐसे तो गलती नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गया तो आप डॉक्यूमेंट अटैच, मैं अभी सर तो लैपटॉप के थ्रू बता रहे थे, मैं आपको मोबाइल के थ्रू बताता हूँ कि मोबाइल में अगर ऐसी समस्या आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से आप कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। सेम प्रोसेस है, वहां भी पिन ही है, पिन को जाके सिलेक्ट करना है, वहां से फिर उसके अंदर जाना है। तो एक बार आप लोग स्क्रीन के ऊपर आप रहिए, स्क्रीन के ऊपर, थैंक यू। सेम प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है वहां भी। आप देखिए ये मेल आईडी फ्रॉम किस मेल आईडी से मैं भेज रहा हूं, और टू में जैसे मान लीजिए मैंने सपोर्ट support@jalifestyle.com, ओके, ये मैंने सेव करके रखा इसलिए सपोर्ट करके आ गया। यहाँ से मैं बाकी सब तो सर बता चुके हैं, मैं केवल बताता हूँ कि कहाँ अटैच करते हैं, कैसे अटैच करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है पिन बना हुआ है, ठीक है, इस पिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस पिन के ऊपर मैंने क्लिक किया, अटैच फाइल आया, अटैच फाइल या ड्राइव अटैच फाइल में कीजिए क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बताने से कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब ये चीज आपको जाकर इसके अंदर कहाँ पर आप रखे हुए हैं उसको कहाँ पर है, आप जाइए पिक्चर में, जहां पर है वो व्हाट्सएप में है, स्क्रीनशॉट में, टेलीग्राम में है, डाउनलोड में है, फेसबुक के उसमें हॉटस्टार, जहां जिस फोल्डर में वो पिक्चर पड़ा हुआ है वहां से आप उठा के वहां से अटैच कर दीजिए और आपका काम बन जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। दिन भर में तो बहुत सारे केस हम रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो खुद आप नहीं कर, हमें पता चल जाता है कौन नहीं करना चाहता है, तो आप खुद कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साफ सुथरा है। तो मैं यहाँ पर अभी आलोक सर को इनवाइट करना चाहता हूँ और आज के मीटिंग के बारे में और कुछ अगर उनके पास अपडेट है तो उसके बारे में लोगों को बताएंगे और फिर हम उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। आलोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ही चंदन सर, फिर धनंजय जी, विजय जी, आज के जितने भी स्पीकर्स थे, सुमन जी और बाकी सब लोग और जितने भी उपस्थित हैं जो अभी तक डटे हुए हैं। बाकी तो संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, शुरू जब होता है तो वो करीब 800, 900, 1000 तक हो जाती है, उसके बाद देखते हैं तो होते होते वो 600, 650, 500 पे आ जाते हैं। तो ये यही दिखाता है कि कौन कितना सीरियस है बिजनेस के प्रति, और जो डटा रहेगा उसी को ही मिलना है सारा कुछ। डटे रहने से ही काम बनेगा दोस्त, वो बीच में गायब हो जाने से, भाग जाने से, इधर उधर हो जाने से तो
नहीं कुछ संभव, आप अपना ही समय खराब कर रहे हैं और साथ में हमारा भी। तो डटे रहिए, वो बेटर है। हालांकि इतना इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं हमारे, धनंजय जी इतना बढ़िया स्क्रीन शेयर करके बताते हैं, सतीश जी इतना अच्छा बताते हैं सब कुछ। केवल अगर हमारी जूम मीटिंग्स में ही रेगुलरली अगर आपको समय नहीं मिलता है तो 3 स्लॉट्स हैं टाइम के। 1 बजे है, शाम को 5 बजे है, 8 बजे है, फिर और भी लैंग्वेजेस में है, सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हो जाती हैं। तो अगर तो आप सीरियस हैं तो किसी भी मीटिंग में चले जाइए, हर जगह इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ये सब इसीलिए होता है कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि हर आदमी का काम आपका अपलाइन या कोई मेंटोर कर दे, नहीं संभव है ये। हिंदुस्तान का जितना आप जो देख रहे हैं, जितना पॉपुलेशन है, उसी रेशियो में जो इसमें रजिस्ट्रेशंस भी हुए इंडिया से, उसी रेशियो में इतने नंबर ऑफ पीपल, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब 1,50,000 की किसी की टीम है तो वो आदमी कैसे संभव हो पाएगा कि हर आदमी की मेल लिख दे या नाम करेक्शन के लिए भेज दे, या डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने आ रहा। डॉक्यूमेंट ऐसी ऐसी सिचुएशंस में लोग भेजते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। उसको फोटोशॉप में जाके थोड़ा सा ब्राइट कर लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, कंट्रास्ट बढ़ा के करिए। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं अगर करने का मन है तो। और अगर करने का मन नहीं है तो 2,500 बहाने भी हैं उसके। तो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से तो फिर हो ही जाएगा। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप सब लोग अगर मन बनाए हैं तो एक बार आखिरी में जोर लगा दीजिए। तो ये हाथी निकल गया, बस पूंछ रह गई है, तो वो भी झटके में हो जाए काम। तो इकट्ठा एक बार सामूहिक प्रयास हो जाए, सब लोग हुर्रा करके एक बार कर देंगे तो हो ही जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। तो सभी लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। जितने भी लोग डटे हुए हैं वो डेफिनेटली सीरियसली ले रहे हैं अपने बिजनेस को। और जिन जिन लोगों की अपनी अपनी टीम है वो अपनी अपनी टीम को संभालें, हैंडल करें। वो सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो केवल जूम मीटिंग के लिए ही ना बचा के रखें, उसको हर स्तर पे, हर लेवल पे उसको क्लैरिफाई करते रहें, उसको निपटाते रहें। कोई पेंडेंसी मत करिए। आज का काम अगर आपने पेंडिंग छोड़ दिया तो कल का जो है वो और ऐड हो जाएगा उसमें, फिर और ज्यादा बड़ा लगेगा पहाड़ आपको। 3-4 दिन छोड़ दिया तो 5वें दिन तो इतना बड़ा लगेगा वो कि आप पेंडिंग सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपका मन ही नहीं करेगा करने के लिए, तो फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को अपने अपने स्तर पे योगदान तो देना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो आप किसी और की मदद नहीं कर सकते, कम से कम अपनी मदद तो कर लो यार। आप अपनी मदद तो कर ही सकते हैं, और किसी की न करिए चाहे, चलो ठीक है। लेकिन आपसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप खुद अगर निपटा लें, एक एज अ यूनिट, एज अ इकाई, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप ठीक होती जाएंगी। थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, और रेलगाड़ी पटरी पे दौड़ने लगेगी सरपट। तो खैर, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशंस रहता है हमारा। बहुत बहुत अच्छे हमारी टीम बनी हुई है। ये मंच जो है वो ट्रेनिंग, एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अपने चरम पे है इस समय, और बड़ी मेहनत और बड़ा खून पसीना हम लोगों ने लगाया है इस दिन को देखने के लिए। तो हमारी किसी भी मीटिंग में आप आइए और शिरकत कीजिए। यूट्यूब पे भी लाइव है हम लोग, उसमें जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। इन तीनों टाइम स्लॉट में नहीं देख पा रहे हैं तो आप रात में देख लीजिए, ऑफिस में लंच टाइम में देख लीजिए, जब आपको सुविधा हो तब देख लीजिए। वो सब्सक्राइब करके रखिए। और खास तौर से ये गुजारिश करूंगा कि उसपे जो भी आप यूट्यूब पे हमारा कोई भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसमें कोई भी अगर विज्ञापन आता है तो उसको पूरा पूरा देखिए प्लीज। उसको स्किप मत करिए, कोशिश मत करिए उसको स्किप करने की। उससे अच्छे रेवेन्यू जनरेट होंगे तो हर चीजें फिर बेटर होती जाएंगी। तो कोई अगर सवाल लेना चाहें तो चंदन सर जैसा आदेश करें वैसा किया जाए। सवाल का तो मैं चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग बहुत लोगों के नंबर मांग रहे थे, बोले हम यहाँ से बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं। तो मैंने स्टेट वाइज जो जो लोगों का नंबर था मेरे पास, मैंने वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया। हो सकता है सबको कॉल आएंगे, आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। और जो भी सवाल थे सर, मैंने सवाल का सबका जवाब दे दिया। कोई भी चैट बॉक्स में मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा। मेरे पास जितने भी सवाल आए थे, हाँ ऐसे और 5 सवाल हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार।
देख लीजिए 5 मिनट में हम लोग सब लोगों को सब संतुष्ट रहे, हमारी यही कोशिश रहती है, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी, तो समय सीमा को भी देखना पड़ता है। फिर हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, तो वो सब देखते हुए चलना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए कुछ सवाल मेरे पास भी आ गए हैं। एक सज्जन का सवाल था कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, मैं बड़ा हैरान हुआ, वही कमाल की सवाल किया उन्होंने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो गूगल में कहीं शो ही नहीं हो रहा है, ना नेशनलाइज बैंक में शो हो रहा है, ना किसी बैंक में शो हो रहा है। अरे मैंने कहा मेरा खुद का अपना अकाउंट जो है कोटक महिंद्रा में है, उससे मैं पूरी दुनिया भर में ट्रांजैक्शन करता हूँ, और आप कह रहे हैं कोटक महिंद्रा का नहीं। तो बड़े कमाल कमाल की बातें हैं। ओके, और कोई एक है अनुराग सुतार जी हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आफ्टर व्हेन द कंपनी विल add money to wallet, as company will add the commission on first week or not? देखिए ये जो वॉलेट में, जो मेरे ख्याल जो समझ में आया मुझे सवाल कि वॉलेट में कब पैसा ऐड करेंगे, तो एक्चुअल जो विज्ञापन वाला कार्यक्रम जब शुरू होगा, जो डेमो के बाद जो रियल वाला जो विज्ञापन आने लगेगा, जो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उस समय आप जो जो एक एक ऐड क्लिक करते जाएंगे, उतना उतना अमाउंट आपको ई वॉलेट में दिखता रहेगा। जैसे 2.74 आपको मिलना है डेली के डेली 60 विज्ञापन का, तो 2.74 डिवाइडेड बाई 60, जितना भी अमाउंट है, एक आपने देखा तो उतना क्रेडिट हो गया, 2 देखा उतना क्रेडिट हो गया। फिर वो धीरे धीरे इकट्ठे होके जब आपके 100 हो जाएंगे तो मिनिमम विड्रॉल 100 का है, 100 यूरो इकट्ठे हो जाए तो आप विड्रॉल लगाइए। फिर आपके जो पेंडेंसी, जो आपकी जो 8 यूरो ऑलरेडी जो उधार है वो पे करने होंगे, फिर लेवल इनकम के 30 यूरो वो पे करने होंगे, तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। जी, नेक्स्ट सवाल है विजय बहारे जी का, मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। अभी विजय बहारे जी, धनंजय जी काफी अच्छे तरीके से बताया कि सपोर्ट को कैसे मेल करना है। आप भी अपनी क्वारी, इनका क्वारी था कि इनको शेयर और कॉइन नहीं मिला है, तो आप एक बार वहां पर मैसेज कर दीजिए। आपका जो भी, अगर उस डेट से पहले का अगर आपका होगा तो आपको नहीं मिलेगा कॉइन। अगर उस डेट की, जिस डेट को कॉइन का बताया था, इन्होंने घोषणा किया था, उसके बाद का होगा तो आपको पक्का मिलेगा। कैसे मिलेगा? अभिषेक भारती जी हैं, वो पूछ रहे हैं पर ट्रांजैक्शन कितना कटेगा। तो इसमें देखिए चूंकि ये यूरोपियन कंपनी है, तो वो टीडीएस तो वो काट नहीं सकते, वो अधिकार नहीं है उनको। तो केवल वो जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो मेरे ख्याल से 2.8% है, ऐसा कुछ है। वो 2.8% हर ट्रांजैक्शन पे आपका कटेगा। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ये लेते हैं अगर विड्रॉल, तो इनकम टैक्स देना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मैंडेटरी है। आपके बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो बैंक को आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाती है, तो वो टैबुलेट कर लेते हैं, उसको आप छुपा नहीं सकते। तो अब वो जमाने चले गए, तो आपको इनकम टैक्स जितना भी आप अपने बैंक में लेंगे उसके देनदार आप होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, ईमानदारी से अपना टैक्स दीजिए और मस्त रहिए। और कोई सवाल हो तो शंकर यादव जी कह रहे हैं, शंकर यादव जी हैं कि सर हमने पीवी किया था एक्सिस बैंक से कार्ड से, जिसमें मुझे 935 रुपये लगा था, तो जीएसटी किधर गया सर? सर वो आंसर कर दिया। ओके, अच्छा आपको भी किए। सर ओके, यहाँ पे टोटल कितने रजिस्टर हुए हैं ये संख्या अभी पता नहीं चल रही है, वो अपडेशन में है। अभी बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट जो थी वो आज भी थोड़ी देर के लिए मेंटेनेंस में थी, कल भी मेंटेनेंस में थी। तो नॉर्मली मेंटेनेंस में नहीं जाती है, कोशिश करते हैं कि वो रन करती रहे वेबसाइट, उसी पे काम होता रहे। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी देखा आपने रिसेंटली कि उस पर डाउनलोड माई बिजनेस कार्ड, आपका जो विजिटिंग कार्ड है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी ऐड हुआ है, और बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं। ईहा पे भी जो है वो कई सारी चीजें ऐड हो रही हैं। धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बट वो ईहा पे जो जितना भी केवाईसी अप्रूव्ड डेटा है वो जब ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि अंदाजन एक 12 से 15 लाख के बीच में है, तो वो हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे तब तक ये सारी चीजें भी अपडेट हो चुकी होंगी। ओके, तो सबका हो चुका है सर। अब अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम इसको
अभी फिनिश करें। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंट सवाल है जो हमारे पूरे पैनल में जो सबसे एक्सपर्ट हो वो प्लीज मुझे अपना नाम बताएं तो मैं उनसे पूछूंगा वो सवाल। जी जी चंदन सर ही को मैं पूछता हूँ, वो वही काबिल हैं इस सवाल का जवाब देने के। सभी मतलब सभी हैं लेकिन मैं आपसे ही फिलहाल पूछ ही ले रहा हूँ। जी इनका नाम है सिद्धांत राजू हिरवानी। ओके इनका सवाल है बहुत गजब का, सर एड कब स्टार्ट होगा, फाइनल डेट बता दीजिए। है ना ओके मैं बताऊं? जी बता दीजिए। हाँ सर, हिरवानी जी ऐड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से काफ़ी लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया इनकम भी ले चुके हैं। और आप या तो ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर जाइए, और अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो आपने ऑफलाइन से एक बार बात कीजिए। वो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा इनकम उनके पास जा रहा होगा किसी न किसी कारण से। तो प्लीज़ थैंक यू सर। जी सर थैंक यू। तो हम लोग आज के सेशन समाप्त कर सकते हैं, मेरे ख्याल सवाल ले लिए गए हैं। जी और 8 बजे के सेशन में मैं उपलब्ध रहूंगा। आज किसी काम की वजह से मैं थोड़ा लेट आया, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो जैसा समझिए क्लोजिंग स्टेटमेंट देना हो बताइए उस हिसाब से। ओके थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मिलते हैं रात्रि को 8 बजे हमारे एक नए मेंटोर नए लीडर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।